प्यारे साथियों को नमस्कार। राम राम। राजस्थान क्लासेज में फिर से स्वागत है आप लोगों का। आप लोगों को कैसे पढ़ना है, मेरा हमेशा युद्ध चला है, वो ये है कि हमें हार्ड वर्क नहीं करना, एक स्मार्ट वर्क करना है। राज्यपाल से संबंधित 2-3 घंटे क्लास को मात्र मैं 5 मिनट में देके जा रहा हूं साथियों। आपका मन चाहिए और यदि आप लोगों का वाकई लगे गुरुजी दिल से काम कर रहे हैं, आपने हमारे दिल को छू लिया, तो क्लास को लाइक और शेयर करके मेरा हौसला अफजाई जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ आप लोगों को राजस्थान के टेलीग्राम पर ये मिलती रहेगी। राज्यपाल देखिए, अनुच्छेद 153 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहां आपको पहले मैं वैसे बता दूं, फिर इसको ट्रिक से याद कराऊंगा आप लोगों को। लेकिन एक बार सामान्य बात करते हैं हम लोग। राज्य में राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 में उल्लेखित है। फिर जस्ट मैं 2 मिनट बाद आपको ट्रिक बता रहा हूं। वो राज्य की कार्यपालिका का मुखिया होगा, अनुच्छेद 154 में। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद 155 है। राज्यपाल की पद की पदावधि है 156 में है। और राज्यपाल पद के लिए योग्यता है वो अनुच्छेद 157 में है। राज्यपाल पद के लिए शर्त है वो अनुच्छेद 158 में है। राज्यपाल पद की शपथ है वो अनुच्छेद 159 में है। और पद रिक्त हो गया, आकस्मिक पद रिक्त होने पर क्या प्रावधान है वो अनुच्छेद 160 में है। और समाधान की शक्ति 161 में है। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे जरा सुनिए आप लोग। राज्यपाल होगा, कार्य करेंगे, कौन चुनेगा, कब तक रहेंगे, योग्यता में आप लोग यहां पे देखेंगे कि यहां पे योग्यताओं में आप चिन्हित कर लें। अनुच्छेद 157 में योग्यताएं हैं। 4 अनुच्छेद मैंने नीचे छोड़ दिए, 4 ऊपर छोड़ दिए। तो आप एक याद कर लो, बीच में एक बात को फंसा दो ताकि ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल पद की योग्यताओं का उल्लेख है। तो हम गीत गा रहे, राज्यपाल होगा, कार्य करेगा, कौन चुनेगा, कब तक रहेगा। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 153, 154, 155, 156। राज्यपाल होगा, कार्य करेगा, कौन चुनेगा, कब तक रहेंगे, क्या योग्यताएं होंगी, क्या शर्तें होंगी, कौन शपथ दिलाएगा, पद रिक्त होंगे तो क्या करेंगे, पद रिक्त होंगे तो क्या करेंगे। अनुच्छेद 153 लिख लेना, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा कि भारत में एक राज्य का राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 में। और 7वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान कर दिया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, लेकिन उनका वेतन का जो निर्धारण है वो भारत का राष्ट्रपति करेगा, कौन से राज्य को किस अनुपात में देना है। राज्य कार्यपालिका का मुखिया हमारे संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली में राज्य की कार्यपालिका का मुखिया है वो राज्यपाल होता है। होता तो नाम मात्र का है कि वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है, वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री जी के पास होती है। तो ध्यान रखें, राज्य की कार्यपालिका का मुखिया होगा वो आपके राज्यपाल होगा। वो अपन स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा वो कार्य काम करेंगे। कौन चुनेगा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और विशेषकर केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पे की जाती है। ध्यान रखें, हम बात करें कब तक रहेंगे राज्यपाल पद की पदावधि 5 साल की होती है साथियों, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, उनकी इच्छा पर पद धारण करते हैं, वो कभी भी हटा सकते हैं। यहां पे प्रसाद पर्यंत का मतलब है राष्ट्रपति का कि केंद्रीय मंत्री परिषद यानी प्रधानमंत्री जी की आप लोगों की इच्छा, उसका मतलब है सिफारिश अनुशंसा, और वो अपना त्याग पत्र देके भी वो अपना पद छोड़ सकते हैं। क्या योग्यताएं होंगी, 2 योग्यताओं का उल्लेख है, वो 35 साल का न्यूनतम आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। 2 योग्यताओं का उल्लेख है। वैसे तो और भी परंपरा है कि संबंधित राज्य का राज्य निवासी नहीं होना चाहिए, सक्रिय राजनीति में भागीदार नहीं होना चाहिए, बहुत से कारण है। क्या शर्तें होंगी, शर्तें अलग है। शर्तें नंबर 1 कि आप ऐसा है कि संसद या किसी विधानमंडल के सदस्य नहीं होने चाहिए, और आपने जिस दिन पद ग्रहण किया यदि है तो उस दिन से आपका पद रिक्त माना जाएगा। आप लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, आपको वेतन वो दिया जाएगा जो राज्य की संचित निधि में संसद द्वारा निर्धारित की गई है। वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा, पेंशन है वो केंद्र की संचित निधि से दिया जाएगा, और वो वेतन भत्ते दिए जाएंगे जिनका निर्धारण संसद करेगी, विधानमंडल कोई रोल नहीं है। कौन शपथ दिलाएगा, राज्यपाल पद को शपथ दिलाने का काम संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश का होता है, और मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो वहां जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उनके द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। पद रिक्त हो गए तो क्या प्रावधान करेंगे, पद रिक्त होने पर प्रावधान है। देखो, पहली बार तो वो 5 साल कार्यकाल होता है, 5 साल का कार्यकाल होगा, वो तब तक उनका कार्यकाल होगा, उससे पहले नियुक्त कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी उनका उत्तराधिकारी नहीं आएंगे तब तक वो पद में बने रहेंगे। लेकिन कई बार आकस्मिक कंडीशन बन गई, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया या उनका निधन हो गया, अब क्या करें, तो आप प्रावधान कौन करेंगे, राष्ट्रपति। और प्रावधान क्या है, प्रावधान ये है कि क्या प्रावधान है, प्रावधान ये है कि वो आप राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में काम करेगा, उनको समस्त वेतन भत्ते उपलब्धि वही प्राप्त होंगी जो कि राज्यपाल को होती थी।
ठीक है, यहां पे हम लोग बात करते हैं आप लोगों की 161 में क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है, यहां 161 में दी गई है। किसी दंड को कम करना, किसी दंड को माफ करना, समझ गए, लघुकरण करना, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें राष्ट्रपति और राज्यपाल की यहां क्षमादान की शक्तियों में अंतर है। राष्ट्रपति है जो मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते राज्यपाल। और सैन्य न्यायालयों का जो मामला है उनमें राष्ट्रपति करेंगे, राज्यपाल नहीं करेंगे। तो राष्ट्रपति जी पावरफुल है, मृत्यु दंड का भी है, कोर्ट मार्शल के मामले सुनने का भी अधिकार है, इनको भी नहीं ध्यान रखें नहीं है। और आपके अनुच्छेद 361 होती है जिसमें राज्यपाल को, राष्ट्रपति को और राज प्रमुखों को गिरफ्तारी संबंधित संरक्षण दिया गया है। कई बार पूछता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुखों को संरक्षण कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 361 में। तो मित्रों कैसा लगा हमारा प्रयास? बिल्कुल हौसले के साथ लड़ेंगे, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ हैं, निश्चित तौर से बड़ा काम करेंगे। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।